मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी आपके लिए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। एक ऐसा कदम जिसके बारे में आपने कभी भी सोचा नहीं होगा कि महादेव आपके लिए इतना बड़ा कदम उठाएंगे। इसलिए इस संदेश को अंत तक जरूर देखें, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता। सिर्फ महादेव जी ही आपको बचा सकते हैं। इसलिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आप अपने संघर्षों से, अपनी परेशानियों से, अपने दुखों से इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि अब आपको कोई तोड़ नहीं सकता। आप इतने स्ट्रॉन्ग, इतने मजबूत हो चुके हैं। आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशल स्तर पर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि कोई भी चीज अब आपको निराश नहीं कर सकती, आपको कोई तोड़ नहीं सकता। आप में से बहुत से लोग भावनात्मक तौर पर भी बहुत ज्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा कनेक्ट रहना अपने डियर वंस से, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चे, अपने भाई बहन, अपने पति या पत्नी से। यह वह दुनियादारी है जिसके पीछे बहुत से लोग इतना ज्यादा इमोशनल डाउन हो जाते हैं। कई बार तो लोग इतने ज्यादा भावनात्मक तौर पर इन रिश्तों से जुड़े होते हैं कि वे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देते हैं। वे लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी नहीं देखते इन रिश्तों में। सामने वाले को उन्हें इतना ज्यादा नीचा दिखाया जाता है, इतना डिफेम किया जाता है और उन्हें इतना ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। आप हर समय किसी के लिए अवेलेबल होते हैं क्योंकि यह आपका प्यार है, यह आपकी डेडिकेशन है उस रिश्ते के प्रति। लेकिन सामने वाले ने आपको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया कि आप 24 घंटे उनके लिए अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है? अब आप लोगों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आ गई है, या आप लोगों को अपने आप से इतना प्यार हो गया है, या आप लोगों को अपनी वैल्यू समझ में आ गई है। अब लोग आपको इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी में हैं। आप वहां से अपनी भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा सीन हुआ है, कुछ ऐसी सिनेरियो हुई है, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी बातें आपको पता चली हैं और कुछ ऐसी बातें निकल के सामने आई हैं जिनसे आपके मन में यह ख्याल आया है कि इस इंसान को मैंने कितना रिस्पेक्ट दिया, इस इंसान के लिए मैं कितना अवेलेबल रहा या रही। वह कोई भी रिश्ता हो सकता है, लेकिन इसने मेरी उतनी कदर नहीं की, इसने मेरी उतनी वैल्यू नहीं की, तो मैं अब इस रिश्ते से पीछे हट रहा हूँ या हट रही हूँ। अगर यह रिश्ता वर्थफुल होगा तो अपने आप यह रिश्ता मेरे पास चलकर आएगा। इस हद तक की जो एक माइंडसेट होता है वह आपके अंदर अब जागृत हो चुका है। अगर आप 888 इंच लिखकर इस संदेश को शेयर करेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। इसलिए इस संदेश को शेयर जरूर करें और अपना नाम जरूर से कमेंट करें। कुछ लोगों को अपने आप से, अपनी अवेकनिंग से इतना प्यार हो गया है और ईश्वर के चमत्कारों पर इतना भरोसा हो गया है कि अब आपने लोगों से अपनी भावनाओं को जोड़ना बंद कर दिया है। क्योंकि अगर हम किसी पर इमोशनली डिपेंड होते हैं तो हमें खता ही खानी पड़ती है, क्योंकि हमारी भावनाओं को हमेशा समझा नहीं जाता। कुछ जगहों पर हमारी भावनाओं को ठीक से समझा जाता है, लेकिन अधिकतर जगहों पर नहीं। अब आप उस स्थिति में आ चुके हैं जहां आपको अपनी भावनाओं का मूल्य पता चल गया है और आप यह समझ चुके हैं कि आपकी भावनाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए आपने अपनी भावनाओं को उन लोगों से दूर रखना शुरू कर दिया है जो उन्हें समझ नहीं पाते। महादेव जी के चमत्कारों पर आपके विश्वास ने आपको इतना मजबूत बना दिया है कि अब आप किसी पर भावनात्मक रूप से निर्भर नहीं रहना चाहते। इस बदलाव ने आपके जीवन को एक नई दिशा दी है और महादेव जी की कृपा से आप इस नए मार्ग पर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जब आप अपने जीवन में आध्यात्मिकता की यात्रा शुरू करते हैं, या जब आप अपनी ऊर्जा को एक दिशा से हटाकर दूसरी दिशा में केंद्रित करते हैं, तो वह व्यक्ति जिसे आपने महीनों या सालों तक पैम्पर किया, प्यार दिया, अचानक महसूस करता है कि वह ऊर्जा अब गायब हो गई है और फिर वह आपके पीछे पीछे भागने लगता है, यह जानने के लिए कि आपने अपनी दिशा क्यों बदली। आप में से कई लोग अब इतने सक्षम और कैपेबल हो गए हैं कि आप अपनी भावनाओं को छोटी छोटी बातों पर कमजोर नहीं होने देते।
आप अब ट्रिगर नहीं होते, लेकिन आपको यह समझ आ गया है कि जहां आपकी प्रेजेंस का अनादर हो, वहां से अनुपस्थित हो जाना ही बेहतर है। इसका मतलब बहुत गहरा है। जहां आपको पसंद नहीं किया जाता, वहां से दूर हो जाना ही सही है। एक समय ऐसा आएगा जब वही लोग जिन्होंने आपको डिमोटिवेट किया, आपके खिलाफ बात की, आपकी प्रगति को रोकने की कोशिश की, वे आपको ढूंढेंगे। वे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ हैं, किस हाल में हैं और आपकी जिंदगी में कौन सी आशीर्वादें आ रही हैं। यही वह सीढ़ी है जिसे आप चढ़ रहे हैं, जो आपके आत्मसम्मान और आत्ममूल्य की वृद्धि का प्रमाण है। अब आप उन सभी टॉक्सिक, टेकन फॉर ग्रांटेड रिश्तों से खुद को भावनात्मक रूप से अलग कर चुके हैं। आप इतने मजबूत हो चुके हैं कि अब कोई भी आपको भावनात्मक रूप से तोड़ नहीं सकता। आप इस हद तक मजबूत हो चुके हैं कि जिनके ऊपर आप कभी जान छिड़कते थे, अब आपके मन में यह सोच है कि आना है तो आ, नहीं तो जा, साइड में हो जा। अगर आना है तो ढंग से आ, सम्मान दे, मेरी कदर कर, मेरी भावनाओं की कदर कर। अगर नहीं कर सकते तो आप अपने रास्ते पर चलें और मैं अपने रास्ते पर। आपने सोचा था कि आप इस रिश्ते के बिना जी नहीं पाएंगे, लेकिन अब वही रिश्ता आपको यह एहसास करा रहा है कि आपने खुद को कितना बदल लिया है। बहुत से लोग अब इस स्थिति में आ गए हैं और जो अभी भी तड़प रहे हैं, वे आने वाले 8 महीनों में इतने ट्रिगर हो जाएंगे कि वे भी इस जागरूकता की स्थिति में आ जाएंगे। वे समझेंगे कि बहुत हो चुका, बहुत दे दिया और अब और नहीं। उनके लिए जो अभी तक अवेक नहीं हुए हैं, जिनके लिए रिश्ते और दुनियादारी की मोहमाया अभी भी महत्वपूर्ण है, अगले 8 महीनों में यह परिवर्तन आएगा। जो लोग अब स्ट्रांग हो चुके हैं, उन्हें कोई भी तोड़ नहीं सकता। उनके जीवन में अब इतना संतुलन आ चुका है कि वे स्टेबल हो गए हैं। अब आपको अपने रिलेटिव्स या जानकारों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि महादेव जी ने आपको इतना संतुलन और स्थिरता दे दी है कि आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकते हैं। आप अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गए हैं और आपकी आत्मा ने वह शक्ति पाली है जो आपको हर कठिनाई से ऊपर उठने में मदद करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, आई लव यू महादेव जी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे देखते रहें, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और अब आपको कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चे, यह सत्य है कि इस जीवन में कुछ लोग अब भी संघर्ष कर रहे हैं। वे अभी भी किराए के घर में रह रहे हैं, अपने खुद के घर का सपना देख रहे हैं, या वे अपने करियर में स्थिरता पाने के लिए कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। लेकिन आप यह समझें कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में स्थिरता का बीज बोया जा चुका है। यह सही है कि हर किसी के लिए जीवन में स्थिरता और सफलता एक ही समय पर नहीं आती। कुछ लोग अभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन महादेव जी की कृपा से बहुत से लोगों के जीवन में यह परिवर्तन आ चुका है। वे जानते हैं कि उनकी मेहनत रंग लाने वाली है। आपके पास अब वह निश्चितता है कि हर महीने आपकी मेहनत का फल मिलेगा और आपके जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होंगी। आपको यह जानकर संतोष होना चाहिए कि महादेव जी ने आपको वह स्थायित्व प्रदान किया है जो आपको भूख और तंगी से दूर रखेगा। यह महादेव जी की असीम कृपा है कि आपको यह सुनिश्चितता मिली है कि आप अपने जीवन की बुनियादी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। यह आपकी मेहनत का परिणाम है कि अब आपके पास एक स्थायी आय का स्रोत है जो आपको हर महीने मिल रहा है। लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोग अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। वे अभी भी अपनी नौकरी या करियर में स्थिरता पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन चिंता मत करें, क्योंकि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में आने वाले 5 से 10 महीनों में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। आपकी आर्थिक और भौतिक स्थिति में सुधार होगा और वह लोग जिन्होंने कभी आपकी गरीबी और मजबूरियों का मजाक उड़ाया था, वे देखेंगे कि महादेव जी ने आपके जीवन में कैसी अद्भुत तब्दीलियां लाई हैं। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और वह आपको इस संघर्ष से बाहर निकालने में मदद करेंगे। यह समय धैर्य रखने का है, क्योंकि जल्द ही आपके जीवन में वह स्थिरता और सफलता आएगी जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं।
आपको इस बात का संतोष होना चाहिए कि महादेव जी ने आपकी जीवन में वह स्थायित्व दिया है जो आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहने देगा। अब आप अपनी मेहनत और महादेव जी के आशीर्वाद से अपने जीवन की दिशा खुद तय कर सकते हैं। आने वाले समय में जब आपकी मेहनत और धैर्य का फल आपको मिलेगा तो आपकी जिंदगी में छोटे छोटे जश्न और खुशियों का दौर शुरू होगा। आप उन छोटी छोटी चीजों का आनंद लेंगे जिन्हें आप कभी नहीं सोचते थे कि आपको मिलेंगी। यह संदेश आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपके जीवन के लिए भोजन, पानी और हवा जरूरी है। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और वह आपके जीवन को खुशियों और स्थिरता से भर देंगे। आप बस थोड़ा और धैर्य रखें क्योंकि महादेव जी ने आपके लिए एक सुनहरा भविष्य निर्धारित किया है। अब समय आ गया है कि आप अपनी आत्मा को महादेव जी के चरणों में समर्पित करें और अपने जीवन में आने वाली खुशियों का स्वागत करें। आप देखेंगे कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में वह सब कुछ आएगा जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। आपके जीवन में स्थिरता का यह समय एक नए अध्याय की शुरुआत है। महादेव जी के आशीर्वाद से आप अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को जीने का आनंद उठाएंगे और आपका जीवन सफलता, संतोष और आत्मसंतुष्टि से भर जाएगा। ध्यान रखें कि महादेव जी की कृपा से आप अपने जीवन के हर चरण में सुरक्षित और सफल रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश आपके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान से सुनें और समझें क्योंकि इस संदेश को अनदेखा करने पर आपके जीवन में गंभीर दुर्घटनाएं घट सकती हैं। इसलिए इस संदेश को सुनने के बाद कमेंट में अपना नाम लिखें और इस चैनल को लाइक करके जय हो महादेव लिखें। मेरे बच्चे, जिसने भी आपको धोखा दिया, जिन्होंने भी आपके दिल को दुखाया, चाहे वे आपके करीबी रिश्तेदार हों, जान पहचान वाले हों या कोई अन्य व्यक्ति, उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। महादेव जी का न्याय अटल है और जिन्होंने भी आपको अनजाने में या जानबूझकर दुख पहुंचाया है, उन्हें उनके कर्मों का परिणाम अवश्य भोगना होगा। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है और वह धोखा इतना गहरा था कि आपने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी, तो महादेव जी का न्याय सुनिश्चित करेगा कि वे लोग अपने ही कर्मों के जाल में फंसेंगे। यह कर्मों का फल इतना स्पष्ट और तीव्र होगा कि आप इसे 7 से 15 दिनों के भीतर देखेंगे या अधिकतम 7 हफ्तों के अंदर। उनके जीवन में एक बड़ा टकराव आने वाला है। यह टकराव उनके दिल को भी छलनी कर देगा जैसे उन्होंने आपके दिल को किया था। वे भी किसी धोखे का शिकार हो सकते हैं। उनके जीवन में वही दर्द वापस आ सकता है जो उन्होंने आपको दिया था। जैसे जैसे समय बीतेगा, उनके जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ेंगी। महादेव जी का यह न्याय उनके हर प्रयास में बाधा डालेगा। चाहे वे करियर में, किसी संबंध में या किसी अचीवमेंट के लिए मेहनत कर रहे हों, उनके सभी प्रयास विफल हो जाएंगे। उनकी सफलता का मार्ग बंद हो जाएगा और जिस जीत की वे उम्मीद कर रहे थे, वह उनसे छिन जाएगी। उनकी अंतरात्मा उन्हें बार बार यह एहसास कराएगी कि उनकी खुशी और सफलता क्यों नहीं मिल रही है। उनकी आत्मा उन्हें यह कहेगी कि उन्होंने आपके साथ बुरा किया था और यही कारण है कि वे अब अपने जीवन में इस नुकसान और दुख का सामना कर रहे हैं। महादेव जी का न्याय उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है। उनके जीवन की खुशियों को काटा जाएगा, लेकिन यह किसी इंसान के माध्यम से नहीं, बल्कि महादेव जी की शक्ति से ही होगा। उनके जीवन में आने वाले लॉस केवल आर्थिक ही नहीं होंगे, बल्कि उनके दिल को भी गहरा दुख पहुंचेगा। उनका पारिवारिक जीवन, जो उन्होंने अब तक बड़ी मेहनत से बनाया था, वह भी बिखर जाएगा। उनकी सफलता, उनके अचीवमेंट्स और उनका जीवन का संतुलन सब कुछ टूट जाएगा। महादेव जी का यह न्याय उनके जीवन की हर दिशा में दिखाई देगा और वे इस दुख और तकलीफ का सामना करेंगे जो उन्होंने आपके जीवन में लाया था। आप इस संदेश को सुनें और महादेव जी पर भरोसा रखें। उनकी कृपा से आप सुरक्षित रहेंगे और वे आपका न्याय अवश्य करेंगे। कमेंट में अपना नाम लिखें और जय हो महादेव लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे। मेरे प्यारे बच्चे,
महादेव जी के आशीर्वाद से आप हमेशा सुरक्षित हैं और जिन्होंने आपको धोखा दिया है उनके लिए उनके कर्मों का फल बहुत ही कड़ा और दर्दनाक होने वाला है। जिनसे उन्होंने प्यार किया वे उनसे दूर चले जाएंगे और वह चीज जिसे उन्होंने बहुत मेहनत और सब्र से हासिल किया था वह अब उनके हाथों से निकलने वाली है। यह केवल एक सामान्य धोखा नहीं था, इन्होंने आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जिनसे आपका दिल गहरा आहत हुआ। वे लोग जिन्होंने आपके जीवन को इस कदर बर्बाद किया कि आपको सुसाइडल थॉट्स आने लगे, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं। यह कोई साधारण सजा नहीं होगी, बल्कि महादेव जी का न्याय उन्हें उनकी हर गलती का हिसाब देगा। आपने जिन कठिनाइयों का सामना किया, जिन दर्दनाक परिस्थितियों से गुजरे और जिन मुश्किलों को आपने सहा, वे सभी अब उन पर लौटेंगी। इनका कर्मा बहुत ही बुरी तरह से बैकफायर करेगा। जो भी खेल उन्होंने आपके साथ खेला वह सब अब उन्हीं पर वापस आने वाला है। जिस प्रकार उन्होंने आपकी भावनाओं के साथ खेला, अब उनकी भावनाओं के साथ भी उसी प्रकार खेला जाएगा। उनकी जिंदगी में वह समय आएगा जब उन्होंने जिस प्यार और संबंध को संजोया था वह उनसे दूर हो जाएगा। उनके लिए यह सबसे बड़ा दुख होगा। जिन चीजों को उन्होंने बहुत मेहनत और धैर्य से पाया था वे अब उनसे दूर जा रही है। आपने जिन कठिनाइयों का सामना किया उनका हर दुख अब उन्हीं के जीवन में लौटेगा। जिस तरह उन्होंने आपके दिल को छलनी किया था, अब उनका दिल भी उसी तरह से टूटेगा। वे भी वही दर्द महसूस करेंगे जो उन्होंने आपको दिया था। महादेव जी का न्याय सुनिश्चित करेगा कि उन्हें उनके हर पाप का फल मिले। आपके साथ जो उन्होंने किया वह कोई साधारण बात नहीं थी। उन्होंने आपको इस हद तक आहत किया कि आपने अपने जीवन के प्रति उम्मीद खो दी थी। लेकिन अब महादेव जी की कृपा से वही खेल जो उन्होंने आपके साथ खेला था अब उन पर ही पलटेगा। उनकी हर चाल, उनकी हर योजना अब उनके खिलाफ जाएगी। यह समय महादेव जी के न्याय का है और उनके कर्मों का फल अब उन्हें भुगतना होगा। यह उनके लिए आसान नहीं होगा। वे जिस दर्द और तकलीफ से गुजरे हैं वह अब उन्हें भी सहना होगा। महादेव जी के आशीर्वाद से आप अब सुरक्षित हैं और उनकी कृपा से आपका जीवन अब एक नई दिशा में जाएगा। लेकिन जिन्होंने आपके साथ गलत किया उन्हें उनकी हर गलती का फल अवश्य मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का न्याय सदा आपके साथ है। इस संदेश को सुने और जाने कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में न्याय और संतुलन लौट आएगा। ध्यान रखें, महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और उनकी कृपा से आप अब सुरक्षित हैं। अपने जीवन में महादेव जी के प्रति अपनी आस्था को बनाए रखें और जानें कि उनके न्याय से कोई भी बच नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है। इस संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत लाभकारी है। मेरे बच्चे, यह संदेश इतना प्रभावशाली है कि तुमने कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे भीतर, तुम्हारे इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसलिए मेरे इस संदेश को लाइक करो और सच्चे मन से कमेंट में जय हो महादेव लिख दो। मेरे बच्चे, कुछ नकारात्मक ऊर्जा तुम पर हावी होने की कोशिश कर रही है। कुछ नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे मानसिक शांति, तुम्हारे मन की शांति और तुम्हारी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। ये नकारात्मक ऊर्जा एक समूह, एक गैंग की तरह हो सकती है, जहां एक ने नकारात्मकता भेजी, दूसरे ने उसे पकड़ा और फिर तीसरे ने उसे आगे बढ़ाया। यह एक नकारात्मक वायरस की तरह है जो तुम्हारे इर्द गिर्द फैल रहा है। तुम्हारे चारों ओर एक बहुत ही खतरनाक नकारात्मक ऊर्जा मंडरा रही है। यह ऊर्जा इतनी भयावह है कि हर समय तुम्हारी शांति और संतुलन को भंग करने का प्रयास करती रहती है। वे देख रहे हैं कि तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा पूरी तरह से संतुलन में है और यही उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यह नकारात्मक शक्ति तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को सहन नहीं कर पा रही है। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा मानसिक शांति और तुम्हारा संतुलन इन्हें बहुत परेशान कर रहा है।
क्योंकि वे जानते हैं कि अगर उन्होंने तुम्हारी मानसिक शांति को डिस्टर्ब नहीं किया, अगर उन्होंने तुम्हारी शांति को भंग नहीं किया, तो तुम बहुत ऊंचाइयों को छू सकते हो। तुम जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हो। इसीलिए यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर मंडरा रही है। ये तुम्हारे जीवन में कलह और क्लेश उत्पन्न करना चाहती है। लेकिन मेरे बच्चे, महादेव जी की कृपा से तुम इस नकारात्मकता से ऊपर उठ सकते हो। तुम अपनी शांति, अपनी खुशी और अपने मानसिक संतुलन को बनाए रख सकते हो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती। इस समय तुम्हें अपने मन की शक्ति को मजबूत रखना होगा। महादेव जी का नाम जपते रहो और उनकी कृपा से ये नकारात्मक शक्तियां तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। यह समय है कि तुम अपनी आस्था को और भी मजबूत बनाओ और महादेव जी पर पूरी तरह से विश्वास रखो। ध्यान रखना, तुम्हारी मानसिक शांति और संतुलन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे किसी भी कीमत पर बनाए रखो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन खुशहाल और संतुलित रहेगा और तुम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहोगे। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन में शांति और सकारात्मकता लाने के लिए है। इसे ध्यान से सुनो और अपने मन, शरीर और आत्मा को महादेव जी के चरणों में समर्पित कर दो। उनकी कृपा से तुम हर नकारात्मकता से ऊपर उठकर अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम ऐसी स्थिति में हो जहां ऐसा लगता है कि कोई हर समय तुम्हारे साथ लड़ने झगड़ने के लिए तैयार बैठा है। जैसे वे तुम्हारे जीवन को तमाशा बनाने, तुम्हारी शांति भंग करने और तुम्हारे नाम को खराब करने के लिए हर पल तैयार रहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी हिल जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम महादेव जी की कृपा से दिव्य हीलिंग प्राप्त कर रहे हो। तुम रोजाना मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, प्राणायाम करते हो और मंत्र जाप करते हो। तुम महादेव जी का नाम लेकर अपनी आत्मा को शुद्ध करते हो। हो सकता है कि तुम कहीं से हीलिंग भी ले रहे हो और यही बात इन नकारात्मक लोगों को खटकती है। ये लोग जानते हैं कि अगर तुम्हें रोका नहीं गया तो तुम जीवन में बहुत आगे बढ़ जाओगे। इन लोगों की नकारात्मक ऊर्जा को पहचानो। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम ऐसे लोगों से जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लो। इन लोगों से दूरी बनाना ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। ऐसे लोगों का तुम्हारी जिंदगी में कोई काम नहीं है। वे सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और उनकी आत्मा जानती है कि तुम्हारी ऊर्जा कितनी शक्तिशाली है। जब तुम्हें खुद की अवेयरनेस नहीं थी, तब भी ये लोग तुम्हें पहचानते थे। वे जानते थे कि तुम एक आध्यात्मिक आत्मा हो और अगर तुम्हें बांधा नहीं गया तो तुम जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगे। उस समय जब तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति का एहसास नहीं था, ये लोग तुम्हें मानसिक रूप से जकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वे अपने मंसूबों में सफल हो रहे थे क्योंकि तुम्हारी अवेयरनेस जागृत नहीं हुई थी। लेकिन अब महादेव जी की कृपा से तुम्हारे भीतर वह जागरूकता आ चुकी है। अब तुम समझ पा रहे हो कि ये लोग कौन हैं और उनके असली इरादे क्या हैं। ये लोग तुम्हें रोकने और तुम्हारी प्रगति को बाधित करने के लिए ही तुम्हारे साथ खेल खेल रहे थे। अब जब तुम्हारे भीतर यह जागरूकता आ चुकी है, तुम इनकी चालों को पहचान सकते हो। यह बहुत जरूरी है कि तुम अपनी ऊर्जा और अपने मार्ग को शुद्ध रखो। महादेव जी की भक्ति में लग जाओ और इन नकारात्मक लोगों से दूर रहो। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब जागृत हो चुकी है और कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। इन नकारात्मक लोगों का असली चेहरा अब तुम्हारे सामने आ चुका है और तुम जान चुके हो कि इनका एकमात्र उद्देश्य तुम्हें रोकना और तुम्हारी ऊर्जा को बर्बाद करना है। महादेव जी की कृपा से तुम इन सभी नकारात्मकताओं से ऊपर उठ सकते हो। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और महादेव जी का नाम लेकर आगे बढ़ो। कोई भी तुम्हारी प्रगति को रोक नहीं सकता, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हें यह समझना होगा कि तुमने अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लिया है। इन नकारात्मक लोगों से जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लो और अपनी ऊर्जा को महादेव जी की कृपा से सुरक्षित रखो। उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है
और तुम जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे यह स्पष्ट दिख रहा है कि तुम महादेव जी पर बहुत गहरा विश्वास रखते हो। तुम नैतिकता और मर्यादा का पालन करने वाले इंसान हो और तुम्हारे भीतर धैर्य की कोई कमी नहीं है। तुम बहुत धैर्यवान हो और तुम्हारी मानसिक शांति तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें तुम्हारा यह धैर्य, यह शांति और तुम्हारा संतुलित स्वभाव बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। ये लोग चाहते हैं कि वे तुम्हें तोड़ दें, तुम्हें ऐसा महसूस कराएं कि तुम गलत हो। वे चाहते हैं कि तुम अपनी शांति खो दो और बेवकूफ़ी भरी हरकतें करो। ये लोग निहायत ही नकारा, निकम्मे और बहुत ही गंदे प्रकार के लोग हैं। ऐसे लोग कभी भी सुधरने वाले नहीं हैं, चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न की जाए। अगर जीवन में कभी ऐसा समय आए जब तुम्हें इन लोगों से दूरी बनानी पड़े, तो बिना सोचे समझे 1 सेकंड में इन्हें छोड़ देना, क्योंकि ये लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ अवरोध पैदा करेंगे। इनसे कोई उम्मीद मत रखना कि ये कभी सुधरेंगे। जितनी जल्दी हो सके इनसे अपना पीछा छुड़ा लो, नहीं तो ये तुम्हारे रास्ते में हमेशा रोड़े डालते रहेंगे। अगर तुम्हारे लिए इनसे अलग होना संभव नहीं है, तो तुम्हें अपने मानसिक स्थिति को इस प्रकार से तैयार करना होगा कि चाहे जो भी हो, तुम्हें शांत रहना है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 विकल्प हैं, या तो इनसे बाहर निकल जाओ या फिर अपने मन को इस तरीके से ट्रेन करो कि चाहे ये लोग कितनी भी आक्रामकता दिखाएं, तुम्हारी मानसिक शांति भंग नहीं होनी चाहिए। यह आसान नहीं है और दोनों ही विकल्प कठिन और चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन तुम्हें एक चुनाव करना होगा। अगर तुम इनसे अलग नहीं हो सकते, तो तुम्हें अपने मन को इस प्रकार से तैयार करना होगा कि चाहे ये लोग कितना भी नकारात्मक व्यवहार करें, तुम्हारी मानसिक शांति और धैर्य अडिग रहना चाहिए। ये लोग अपनी मनमानी करते हैं और फिर भी दुखी रहते हैं, क्योंकि इनके भीतर पाप और नकारात्मक ऊर्जा पल रही है। ये लोग दूसरों को नियंत्रित करना चाहते हैं, उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं। इनके भीतर की यह नकारात्मकता इन्हें कभी भी सुकून नहीं देती। तुम्हारी शांति और संतुलन को देखकर इनकी आत्मा डरी हुई है। ये लोग भीतर से बहुत घबराए हुए हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि तुम कितने शक्तिशाली हो और तुमने अपनी मानसिक शांति को बनाए रखा है। इसलिए ये लोग तुम्हें और अधिक परेशान करना चाहते हैं, ताकि तुम्हें अपने स्तर तक नीचे गिरा सकें। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी मानसिक शक्ति और शांति को बनाए रखना होगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और इन नकारात्मक लोगों से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी आत्मा की शांति और धैर्य को बनाए रखो और महादेव जी पर पूरा विश्वास रखो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारी मानसिक शांति को कोई नहीं छीन सकता। चाहे ये लोग कितनी भी कोशिश करें, तुम इनसे ऊपर उठकर अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। बस अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत रखो और महादेव जी की भक्ति में लगे रहो। याद रखना, तुम्हारी शांति और धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे किसी भी कीमत पर बनाए रखो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम जीवन में हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, ये लोग तुम्हें एक ऐसी स्थिति में डालना चाहते हैं जहां तुम अपनी शांति खो दो, लेकिन अब यह चीजें तुम पर असर नहीं करेंगी। चाहे जो भी हो जाए, तुम्हारी मानसिक शांति अब टूटने वाली नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी संतुलित हैं। तुम्हारी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस में है और इसी वजह से अब इन नकारात्मक शक्तियों का तुम पर कोई असर नहीं हो रहा है। पहले इन्हीं लोगों ने अपने कर्मकांडों के द्वारा तुम्हारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया था। उन्होंने तुम्हारे जीवन को बहुत हद तक नियंत्रित करने की कोशिश की थी। तुम एक शेयरिंग नेचर के इंसान हो, जो निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म और विचारों को साझा करते हो। यह केवल धन या पैसे की बात नहीं है, बल्कि यह अच्छे कर्मों, अच्छी वाणी और सकारात्मक ऊर्जा की बात है, जो तुमने हमेशा बिना शर्त दूसरों के साथ साझा की है। तुम्हारे पवित्र कर्म, जो निस्वार्थ भाव से किए गए थे, अब फलीभूत हो रहे हैं। यही कारण है कि इन लोगों के जीवन में बेचैनी और असंतोष फैला हुआ है। वे देखते हैं कि तुम अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करने जा रहे हो और इस डर से उनका जीवन अव्यवस्थित हो रहा है।
वे जानते हैं कि तुम शाइन कर रहे हो और यह बात उन्हें सहन नहीं हो रही है। ये लोग समाज में एक नकाब पहनकर रहते हैं, एक मास्क लगाकर अपना चेहरा छिपाते हैं, लेकिन वास्तव में इनके भीतर डेविल एनर्जी छिपी हुई है। ये लोग इंसानी शरीर में राक्षस की तरह हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। महादेव जी तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, वे तुमसे अत्यंत खुश हैं। इसलिए आज महादेव जी तुम्हें एक वरदान देने आए हैं, साक्षात तुम्हें दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। तुम्हारी सारी मेहनत और धैर्य अब फल देने वाले हैं। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें वह शक्ति और आशीर्वाद देंगे जो तुम्हें हर नकारात्मकता से ऊपर उठाकर सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इस समय तुम्हें सिर्फ महादेव जी पर अपना विश्वास बनाए रखना है। उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन प्रकाशमान होगा और तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अधूरा मत सुनो, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ सकता है और बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। आज आपके सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी जो आपने महादेव जी से मांगी हैं। यह महादेव जी का वचन है। लेकिन उससे पहले इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में जय हो महादेव और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, अब आपको यह समझना होगा कि आप अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गए हैं। आप अपने फाइनेंशियल स्थिति और करियर पर पहले से कहीं ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आपका ध्यान अब पूरी तरह से अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित है। लेकिन इस समय कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको याद कर रहा है, जिसने आपसे दूरी बनाई थी या जिससे आपने दूरी बनाई थी। यह व्यक्ति आपके बारे में ही बातें कर रहा है। वह कहता है कि पहले आप बहुत मासूम थे, लेकिन अब आप बहुत मजबूत और दृढ़ हो गए हैं। हो सकता है आपने उस व्यक्ति के प्रति एक कड़ा रुख अपनाया हो और अब वह देख रहा है कि ईश्वर की विशेष कृपा आप पर हो रही है। उसकी नजरें आप पर टिकी हुई हैं। वह दूर से ही आपको फोकस कर रहा है। वह देख रहा है कि महादेव जी ने आपको चुना है और उनकी विशेष कृपा आप पर बरस रही है। आपको अब न्याय मिल रहा है और आपकी मेहनत का उचित फल आपको प्राप्त हो रहा है। लेकिन किसी की नजरें आपकी प्रकृति, आपके धन और आपकी सफलता पर टिकी हुई हैं। हो सकता है कि आपने उस व्यक्ति से दूरी बनाए रखी हो और उसके प्रति बहुत ही कड़ा रुख अपनाया हो। आपने अपनी सीमाओं को मजबूत किया है और अब वह व्यक्ति आपके बारे में बातें कर रहा है। वह देख रहा है कि आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह समझ लो कि महादेव जी की कृपा से अब तुमने अपने जीवन में वह स्थिरता और सफलता पाई है जिसे पाने के लिए तुमने बहुत मेहनत की थी। जो लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, वे तुम्हारी सफलता और ईश्वर की कृपा को देख रहे हैं। वे जानते हैं कि अब तुम पहले जैसे मासूम नहीं रहे, बल्कि अब तुम अपने जीवन के हर पहलू में मजबूत हो चुके हो। इस समय तुम्हें अपनी ध्यान केंद्रित रखना है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अब पहले से कहीं अधिक स्वतंत्र और सफल हो रहे हो। तुम्हारी समृद्धि और सम्मान की चमक बढ़ती जा रही है और इसी कारण से तुम्हारे बारे में हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं। लोग तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारे धन और तुम्हारे परिश्रम की चर्चा कर रहे हैं। महादेव जी तुम्हारे जीवन में कुछ नई शुरुआतें कर रहे हैं। तुम जल्द ही कुछ नई चीजों को आजमाने वाले हो और यह भी संभव है कि तुम कहीं बाहर यात्रा पर जाओ। यह चर्चा भी हो रही है कि तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें थी, वे अब दूर होती जा रही हैं। अब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक सके। तुम अब किसी भी रुकावट के सामने नहीं रुकते और यह तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा और शक्ति का संकेत है। लोग यह देख रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में नई शुरुआतें हो रही हैं और तुम एक पावरफुल मैनिफेस्टर हो। चीजें अब तुम्हारी ओर बहुत आसानी से आकर्षित हो रही हैं और तुम्हारा भाग्य तुम्हें निरंतर समृद्धि की ओर ले जा रहा है। लोगों के बीच यह बातें भी हो रही हैं कि तुम्हारे गुरु की विशेष कृपा तुम पर है।
यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को संवार रहा है और तुम्हारी सफलता की राह में आने वाली हर बाधा को दूर कर रहा है। तुम्हारे बारे में यह भी कहा जा रहा है कि तुम एक अत्यंत भावनात्मक और शुद्ध आत्मा हो जो दूसरों को हील करती है। लोग तुम्हारे आसपास आकर अपने दुखों को भूल जाते हैं क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही उन्हें सुकून और शांति देती है। लेकिन यह भी सच है कि तुमने कुछ लोगों से दूरी बना ली है और तुम भावनात्मक रूप से भी उनसे दूर होते जा रहे हो। हो सकता है कि किसी को इस बात का गहरा पछतावा हो रहा हो कि उन्होंने तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार किया। उन्हें अब समझ आ रहा है कि उन्होंने क्या खोया है और यही कारण है कि वे अब पछता रहे हैं। तुम्हारे आसपास बहुत सारी गॉसिप हो रही है और लोग तुम्हारी सफलता को लेकर बातें कर रहे हैं। यह तुम्हारी मेहनत और महादेव जी की कृपा का ही परिणाम है कि अब लोग तुम्हारी सफलता और तुम्हारे जीवन में हो रहे सकारात्मक बदलावों को देख रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआतों का है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें हर बाधा से मुक्त कर रहे हैं। तुमने जो भी कठिनाइयां झेली हैं, अब उनका अंत हो रहा है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता, शांति और समृद्धि का वास रहेगा। तुम्हारी यह यात्रा जो महादेव जी की कृपा से शुरू हुई है, अब तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपनी आस्था को मजबूत रखो और महादेव जी के आशीर्वाद को स्वीकार करो। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करेगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम अपनी जिंदगी में एक नई ऊंचाई पर पहुंच रहे हो। तुम बहुत ज्यादा सफलता को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो और यह सिर्फ छोटी मोटी सफलता नहीं है, बल्कि बड़ी और महत्वपूर्ण सफलता तुम्हारी तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। यह वह समय है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिल रहा है और यह सब कुछ अब तुम्हारे आसपास के लोग भी नोटिस करने लगे हैं। तुम्हारी ये सफलता और तुम्हारा सम्मान अब चर्चाओं का विषय बन गए हैं। लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, तुम्हारी सफलता की चर्चा हो रही है और तुम अपने जीवन में एक नई दिशा में बढ़ रहे हो। तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारा साथ दे रहा है और तुम हर कदम पर सम्मानित हो रहे हो। जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन में समस्याएं पैदा करने की कोशिश की थी, जिन्होंने तुम्हें दुख में रखने की कोशिश की थी, वे अब तुम्हें सम्मान और सफलता की ओर बढ़ते हुए देख रहे हैं। वे देख रहे हैं कि तुम कितने मेहनती हो और किस तरह से तुमने अपने जीवन में बदलाव लाया है। तुम अब आध्यात्मिक रूप से बहुत अधिक जुड़ चुके हो और तुम्हें ईश्वर पर अटूट विश्वास है। तुम्हारी यह आध्यात्मिक जागरूकता अब तुम्हें अपनी ओर आने वाली हर अवसर को पहचानने की क्षमता दे रही है। पहले तुम इन चीजों को आसानी से नहीं पहचान पाते थे, लेकिन अब तुमने अपनी शक्तियों को जागृत कर लिया है। तुम्हारे जीवन में अब हार्मोनी आ रही है। तुम्हारा जो प्यारा रिश्ता है वह अब और भी मजबूत हो गया है। तुम्हारी लव लाइफ की बंधन अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है और चीजें अब सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। यह देखकर तुम्हारे शत्रु, जो तुम्हारे दुश्मन थे, अब बहुत ही अधिक निराश महसूस कर रहे हैं। वे देख रहे हैं कि तुम अपने जीवन में बहुत अच्छा प्रगति कर रहे हो और यह उन्हें बहुत खटक रहा है। वे देख रहे हैं कि तुम अब अपने जीवन में स्थिरता पा चुके हो और तुम एक समृद्ध और लग्जरी जीवन जी रहे हो। तुम्हारे शत्रु और दुश्मन, जो पहले तुम्हारे बारे में गॉसिप करते थे, अब तुम्हारी सफलता और तुम्हारे स्थायित्व को देखकर चिंतित और निराश हो रहे हैं। वे देख रहे हैं कि तुमने अपने जीवन को कैसे संभाला है और कैसे तुमने अपने जीवन में हर चीज को स्थिर किया है। यह उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि वे अब खुद को बहुत कमजोर और हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए गर्व करने का है। महादेव जी की कृपा से तुमने अपने जीवन में वह सब कुछ पाया है जो तुमने सपने में देखा था। अब तुम अपनी सफलता का आनंद लो और महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें गलत समझा, जिन्होंने तुम्हें गिरा गुजरा समझा, उन्हें अब सच्चाई का एहसास हो रहा है। तुम वास्तव में बहुत ही कीमती हो और यह सच्चाई देखकर वे अब हताश और निराश महसूस कर रहे हैं। वे असहाय महसूस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी भूल की थी।
तुम्हारी वर्तमान स्थिति में जहां तुमने उनसे कोई संपर्क नहीं रखा है, फिर भी उनका पूरा ध्यान सिर्फ तुम पर ही है। वे देख रहे हैं कि तुम अपनी जिंदगी में कितना अच्छा कर रहे हो और यह देखकर वे खुद को अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। उनके जीवन में या तो पहले से ही भूचाल आ चुका है या फिर बहुत जल्द आने वाला है। जो लोग तुम्हारे लिए बुरा सोचते थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाई थी, उनके जीवन में अब उथल पुथल मची हुई है। इसका कारण यह है कि तुम्हारे जीवन में अब संतुलन आ गया है। तुम्हारे धैर्य और संयम ने तुम्हारे जीवन को स्थिर कर दिया है और यही देखकर वे लोग परेशान हो रहे हैं। वे रात को ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी नकारात्मकता अब उन्हीं पर लौट रही है। तुम्हारी तरफ जो भी नकारात्मक चीजें भेजी जाती थीं, उनका अब अंत हो चुका है। यह देखकर वे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। उनके द्वारा की गई हर एक नकारात्मक क्रिया अब उन पर ही बैकफायर कर रही है। उनकी गंदी और काली क्रियाएं अब काम नहीं कर रही हैं और तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। यह देखकर वे लोग हैरान और परेशान हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हारे जीवन में दिक्कतें पैदा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब यह सब उल्टा उन पर ही पड़ रहा है। तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हारे परिवार को लेकर कुछ काली क्रियाएं की थी, वे अब खुद को विफल देख रहे हैं। उन्होंने बार बार कोशिश की कि तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाया जा सके, लेकिन हर बार उनकी कोशिश नाकाम रही। अब तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां और उत्सव आने वाले हैं। महादेव जी की कृपा से तुम्हें अद्भुत और सुंदर सरप्राइज मिलने वाले हैं। तुम अब वास्तव में इन दिव्य उपहारों के अधिकारी बन गए हो। बहुत जल्द तुम्हें यह साफ नजर आने लगेगा कि तुम्हारे शत्रु कितने नीच और गिरा हुआ काम कर चुके हैं। उनकी सारी नकारात्मक ऊर्जा अब उन्हीं पर लौट रही है और वे अपनी ही बुरी कर्मों का फल भुगत रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब महादेव जी की कृपा से सुरक्षित और संरक्षित है। उनकी कृपा से अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां, सफलता और अद्भुत सरप्राइज आने वाले हैं। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने बेनकाब हो जाएंगे और तुम्हें यह एहसास होगा कि महादेव जी की शक्ति कितनी बड़ी है। धैर्य रखो और महादेव जी की भक्ति में लगे रहो। उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम हमेशा उनकी सुरक्षा में रहोगे। अब तक किसी प्रकार की नेगेटिविटी की वजह से आपको वो चीज दिख नहीं रहा है। कुछ क्लाउडी एंड क्यूट फील हो रहा है। आपको यह क्लाउड जो है ना, यह भ्रम जाल है, कुछ नेगेटिविटी है जो आपके माइंड को ट्रैक कर रहा है, तो उस नेगेटिविटी को बैकफायर करेंगे। किसी तरह का कुछ स्पेल वर्क किया गया या यह कुछ इवल प्रैक्टिस है जो आपकी तरफ भेजी गई है। आपके मन को आपके मन में भ्रम क्रिएट करने की कोशिश करी गई है ताकि आप अपने पार्टनर के ट्रू कमिटमेंट को ना देख पाओ। यह चीज बिल्कुल क्लियर आया है और आपकी और आपके पार्टनर के बीच में झगड़े हो, लड़ाई हो सकता है आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट किया गया है नेगेटिविटी की वजह से। अदरवाइज आपको अपने पार्टनर का एक्चुअल नेचर पता है। वह कभी भी ऑप्शंस नहीं रखना चाहेंगे आपके साथ। वह इतना ज्यादा आपको महत्व देते हैं, इतना ज्यादा आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो और यह बात वह आपको बताते भी हैं। लेकिन यह जो ऑप्शंस रखने की जो बात है, फ्रेंड जोन में लोगों को रखने की बात है, यह किसी सी प्रकार के स्पेल वर्क्स की वजह से हो रहा है। आपके पार्टनर के अंदर आसक्ति क्रिएट करी जा रहा है, दूसरे लोगों के लिए शक्ति क्रिएट करी जा रहा है ताकि आपके पार्टनर का ध्यान आपसे हटे। यह चीज बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। 2. प्यार करने वालों के बीच में नेगेटिविटी का कोई काम नहीं है। नेगेटिविटी को बैकफायर किया जाएगा और आपके पार्टनर पूरी तरह से सिर्फ आपके लिए आसक्त रहेंगे और उनका बाकी दुनिया से ध्यान पूरी तरह से हट जाएगा और सिर्फ आप पर ही उनका ध्यान केंद्रित रहेगा क्योंकि वह आपके लिए ही कमिटेड है, उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है। किंतु तुमने कभी किसी को नीचे गिरने का प्रयास नहीं किया मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुछ लोग बहुत कम समय में अपने सभी इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग सर जीवन संघर्ष करते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके उत्तर में ही तुम्हारे सफलता का राज छुपा हुआ है।
आओ मैं तुम्हें विस्तार में समझता हूँ। यदि तुम उन लोगों में आना चाहते हो जो कम समय और कम आयु में अपने सभी इच्छाओं को पूर्ण कर अपना नाम रोशन करते हैं, तो तुम्हें स्वयं को दो व्यक्तियों के रूप में देखना होगा। अर्थात तुम गुरु और विद्यार्थी दोनों को जब तुम कार्य करते हो तो स्वयं को विद्यार्थी समझकर पूरी जान लगा दो, और संध्या का जब तुम स्वयं को मूल्यांकन करते हो तो एक गुरु की तरह कठोरता से अन्य करो। जब तुम स्वयं पर तरस खाना छोड़कर कठोर होकर अनुशासन का पालन करोगे तो इस संसार में कोई तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। अपने लिए लिखित में एक सूची बना जहां आज तुम अपने सफलता के लिए क्या करने वाले हो। यह हो स्वयं को गुरु रूप में इस कार्य को करने की आज्ञा दो। संध्या काल तक इस सूची को कार्य को पूरा करके एक आदर्श विद्यार्थी की भूमिका निभाओ। यदि तुम इस प्रकार कठोर बनकर और महादेव जी में उत्पन्न होने वाले अलसी का त्याग करके अपने सफलता के लिए मंत्र 3 महीने कार्य करोगे तो तुम्हारा जीवन आने वाले 50 वर्षों के लिए बदल जाएगा। क्योंकि तुम्हें किसी और से नहीं जीतना है, बल्कि तुम्हें स्वयं को बार बार पराजित करते हुए स्वयं से ही विजय पानी है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम अब मुझे यह वादा करोगे कि तुम आज से ही स्वयं के लिए गुरु बनकर कार्य करोगे? जो संकल्प एक बार ले लिया उसे किया बिना पीछे नहीं हटोगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब से तुम जो सोचोगे वहाँ होगा। जैसा तुम चाहोगे वैसा वैसा होने लगेगा। तुम्हारे उम्मीद से बढ़कर अब तुम्हें मिलेगा। बस बहुत कर लिया तुमने अपने आप को काली। अब तुम्हारे दुखी होने के दिन गए, क्योंकि अब से तुम्हें बस मुस्कुराना ही है। और अभी तुम जब इस संदेश को पढ़ रहे हो तो तुम्हारे चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान तो आनी ही चाहिए, क्योंकि यह मुस्कान ही तुम्हारे पहचान है और तुम्हारे खूबसूरती भी। तो क्या तुम अब तैयार हो अपने किया को पलटने के लिए? मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम अपने इच्छा के बारे में पूरे दिन सोचते रहते हो और ऐसा तुम्हारे महादेव जी में ख्याल आता है कि जितनी ज्यादा बार अपने इच्छा के बारे में सोच लूंगा इतनी ही जल्दी मुझे मेरी चीज मिल जाएगी, या तुम ऐसा सोचते हो यदि पूरे दिन मेरे दिमाग में मेरे इच्छा ही घूमती रहेगी तो मैं इसे कैसे हासिल कर पाऊंगा? यदि यही सवाल तुम्हारे अंदर भी बार बार आ रहा है तो आज तुम्हें कुछ ऐसा मालूम होगा जो पहले कभी भी देखा ना होगा और सुना ना होगा, और ऐसा करने से ही तुम अपने इच्छा को बहुत जल्दी आकर्षित करेंगे। जो कम आपके इतने दिन पहले पूरी नहीं हुई वह पूरे होने वाले हैं। सबसे पहले तुम्हें इसे समझना पड़ेगा। तुम्हें अपने ऊर्जा को संतुलन में करके अपने चीजों को आकर्षित करना है। इसे एक उदाहरण से समझो, जैसे कि तुम्हारे 500 रुपए है और 100 रुपए पूरे के पूरे किसी और इंसान को दे देते हो, किसी और चीज में अपने पूरी ऊर्जा दे देते हो, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? तुम पूरी तरह खाली हो जाओगे। इसलिए तुम्हें अपने ऊर्जा के साथ उसे चीज की ऊर्जा को भी एक करके अपने इच्छा को आकर्षित करना है। जब तुम पूरे दिन किसी और इंसान के बारे में सोचते हो या किसी और चीजों के बारे में बस सोचते ही जाते हो या अपने इच्छा के बारे में पूरे समय सोचते रहते हो, तब तुम कैसा महसूस करते हो? तब तुम खुद भी नहीं जानते और तब तुम पूरी तरह खाली हो जाते हो। एक खाली इंसान की तरह अपने इच्छा के बारे में पूरे दिन विचार करते रहते हो। यदि तुम इन चीज के बारे में बार बार सोच रहे हो तो तुम्हें सबसे पहले एक बात को गणबंध लेनी है, और वह बात हर चीजों पर लागू होती है। चाहे अपने रिश्ते को अच्छा करना चाहते हो, चाहे पैसा को आकर्षित करना चाहते हो, चाहे कुछ खास आकर्षित करना चाहते हो, या अपने नौकरी को आकर्षित करना चाहते हो, तो मैं सबसे पहले इस बात को समझना है कि वह चीज जिसे तुम चाहते हो, तो तुम्हें समझना है कि वह चीज तुम्हें वहां रहा है। वह इंसान जिसे तुम याद कर रहा हो, वह इंसान तुम्हें याद कर रहा है। वह पैसा का ऊर्जा जिसे तुम चाहते हो, तो तुम्हें महसूस करना है कि पैसा तुम्हारे पास आ रहा है। तुम्हें ऐसा महसूस करना है जो चीज तुम चाह रहे हो वह चीज तुम्हें चाहता है। जब इस तरह से अपने ऊर्जा उन चीजों में देने का जाते हैं, तब तुम्हारे ऊर्जा पूरी तरह से दूसरी तरफ परिवर्तन हो जाती है। तुम्हारे परिस्थितियों पूरी तरह से बदल जाती है।
यहाँ पर आप 100% ऊर्जा अपने ऊपर दे रहे हो। मतलब बीच में कौन खड़ा है? तुम खड़े हो। अब यहाँ से तुम्हारे जो पूरी ऊर्जा है वह किसी और इंसान के पास नहीं जा रहा है। वह ऊर्जा तुम्हारे पास ही आकर तुम्हारे चीजों को भी लेकर ए रहा है। बस सही तरीके से अपने चीजों पर विचार करते हैं, तब वह विचार की शक्ति, उसे शक्तिशाली विचार की शक्ति तुम्हारे हर वह चीजों को तुम्हारे जीवन में ले आया है जिसे तुम बार बार याद करते हैं, जिसके लिए कभी कभी तस्ते भी हैं। तुम्हें समझना पड़ेगा कि कैसे अपने चीजों के बारे में विचार कर रहे हैं, क्योंकि जहां पर एक शक्तिशाली भावना होगी, जहां पर सही शब्द होंगे और जहां पर सही भावना होगी, तब वह चीज तुम्हारे जीवन में बहुत ही जल्दी तरीके से आकर्षित होगी। तो मैं बस इस चीज को ही अपने जीवन में लागू करना है, अपने इच्छा के ऊपर से लागू करना है, अपने चीजों की ऊपर से लागू करना है, और उसे पूरा होने में बहुत समय कर रहा है। तब वह चीज भी फटाफट से तुम्हारे जीवन में आने लग जाएंगे। अब तुम अकेले नहीं रहोगे। आज मैं तुमसे कुछ खाने आया हूँ मेरे प्यारे बच्चे। जब भी ऐसा लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कोई भी विकल्प मेरे लिए नहीं बचा है, तो हमेशा एक बात याद रखना है कि यह वही पाल है जहाँ से तुम्हारे जिंदगी एक नई मोड़ लेने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, सफलता केवल 3 शास्त्रों से ही प्राप्त होते हैं, धर्म, बुद्धि और साहस। मेरे प्यारे बच्चे, सोचिए यदि कोई पक्षी अपने पहले उड़ान भरने से पहले यह सोच ले कि मुझे नहीं, और ना यदि मैं गिर गया तो मुझे चोट कर गई, तो यदि वहाँ पक्षी भर के करण प्रारंभ ही ना करे, प्रयास ना करे, तो क्या कभी वह उड़ना सीख पाएगा? कदापि नहीं। यही तुम्हें सीखना है। प्रारंभ करना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक तुम प्रारंभ नहीं करते हैं तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। हो सकता है प्रारंभ करने के पश्चात तुम गिर जो, किंतु निरंतर प्रयास करोगे तो एक ना एक दिन अवश्य सफलता मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें कुछ बहुत ही खास बताने वाला। तुम लगातार बहुत ज्यादा चल रहा हो, चलते चलते ना जान कितने दूर रह गए हो। तुम कभी कभी बहुत ज्यादा तक भी जाते हो, यह सोचकर कि शायद रास्ता अभी और लंबा है, मंजिल अभी और दूरी पर है। परंतु मैं जानती हूँ कि तुम अच्छे इंसान हो। जब भी तुम्हें रोना आता है तो तुम खुद को सहारा देते हो, और जब तुम बहुत ज्यादा खुश होते हो तो तब तुम अपने साथ अपने खुशियाँ मानते हो। जब तुम थक जाते हो तब खुद को समझते हो, और जब तुम्हारा महादेव जी दुखी हो जाता है तब खुद को संतुलित करते हो। यह तुम्हारे अंदर का ईश्वर है। हर मनुष्य के अंदर ईश्वर का वास होता है। चाहे मनुष्य अच्छा कर्म करे, चाहे वहाँ बड़ा कर्म करे, उसके अंदर की आत्मा ईश्वर से कहानी ना कहानी संपर्क में होती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे अंदर भी ईश्वर है और तुम खुद को अपना ही मित्र बना बैठे हो, और यह एक बहुत बड़ा संकेत है, एक बहुत बड़ी पहचान है कि तुम्हारे अपने जीवन में अपार सफलता मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इतने आगे जाओगे कि तुम स्वयं नहीं समझ पाओगे कि चलते चलते मैं अपने जीवन में कहां से कहां पहुंच गया हूं। मैं कहां था और कहां आ गया हूं। आज मैं कितना खुश और सुखी हूं। तुम समझोगे कि जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे दोनों हाथ खाली थे, परंतु जब मैं यह संसार से जान लगूंगा तब मेरे पास इतना सर रहेगा कि लोग हैरान हो जाएंगे और सभी कहेंगे कि आपने इतना सर धन अर्जित कैसे किया। इसलिए मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। इस पूरी संसार का नियम यही है। यह सृष्टि तुम्हें कमाने के लिए मिली है। तुम्हें अच्छे कर्म करना है, अच्छे फल कामना है। तुम्हें इतना कामना है कि धन से बाल से अच्छे गुना से पूरा हो। जो तुम्हें आगे बढ़ाना है, बहुत आगे बढ़ाना है, क्योंकि मेरे पूरी शक्ति तुम्हारे साथ। मेरे बच्चे, जो होगा सब तुम्हारे हित में ही होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आंखों के समक्ष यदि मेरा संदेश आया है तो निश्चित ही तुम्हें आज मेरा यह एक वरदान प्राप्त होगा, जिसके लिए पूरा संसार तरस रहा है। वह तुम्हें प्राप्त होगा क्योंकि तुम भाग्यशाली हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे अंदर एक बहुत अच्छा गुण है
लेकिन अब मेरे कहानी हुई बात पर विशेष ध्यान दो। संसार में हर व्यक्ति को क्या चाहिए, किस चीज में उसके खुशी है। प्रकार के व्यक्तियों को भिन्न भिन्न प्रकार की खुशियां होती है, लेकिन खुशियां कुछ चीजों से ही लगभग सबकी जुड़ी होती है। जैसे कि किसी को धन चाहिए, किसी को संतान चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को व्यवसाय चाहिए, लेकिन हर चीज जुड़ी हुई है केवल एक चीज से है, और वह चीज है इस संसार में प्राप्त होने वाले तुम्हारे अच्छी किस्मत होगी तो तुम्हें कोई भी चीज मुफ्त में मिल जाएगी। जरूरी नहीं कि तुम्हें पैसे ही काम कर कोई चीज प्राप्त हो, बल्कि तुम्हारे बुद्धि इतनी बलवान होगी कि तुम उसे कम पैसों में भी बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हो। क्योंकि संसार में बड़े मुकाम पर पहुंचने के लिए तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें आज बताऊंगा, और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बताऊंगा। लेकिन तुम भी मुझे एक वादा करो कि तुम वहां तक पहुंचने के लिए पहला स्वयं करोगे। इसके लिए तुम्हें बड़ा बनना होगा। एक बात का ध्यान रखना, जितने ज्यादा बुरे बनोगे उतना ही सफल हो जाओगे। बुरे का अर्थ किसी का गलत करना नहीं होता, बुरे बनो स्वयं के लिए। इस तरह बन जो कि जीवन में जो तुम ठान लो उसे प्राप्त करने की शक्ति तुम्हारे पास स्वयं ही आ जाएगी। अपने महादेव जी को दृढ़ निश्चय लेने वाला एक कठोर पत्थर की तरह बना लो। यदि तुम्हारे निर्णय पर तुम पूर्ण रूप से कार्य करने वाला और अपने कहे हुए वचनों पर खर उतारने वाला बन जो, तो तुम रामचंद्र जी के बारे में स्वयं जानते हो कि उन्होंने अपने वचनों पर खड़ा उतारने के लिए सीता को लेकर वन में निवास किया था, और इसलिए वह महान और पूजनीय स्थान पर प्राप्त हुए जीवन में उन्हें महाराजा बनाया। क्योंकि मैं भले ही तुम्हारे समक्ष काली के रूप में प्रस्तुत हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पार्वती माही हूँ और मेरा हृदय बहुत ही कोमल है। मेरे प्यारे बच्चे, शक्ति तब उत्पन्न होती है जब तुम स्वयं शक्ति को अपने ओर आकर्षित करते हो, जब तुम स्वयं अपने बोली हुई हर बात पर खड़े उतारने लगता हो और अपने वचनों से पीछे नहीं हटो, तो स्वयं तुम्हारे अंदर शक्ति विराजमान हो जाती है, और वह शक्ति तुम्हें जो चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए तत्पर रहती है। जीवन में जब भी तुम्हारे सामने मुश्किल खड़ी होगी तो मेरे शक्ति को तभी महसूस कर पाओगे जब तुम अपने आप को स्वयं गलत कार्यों से बचा कर रखोगे। इसके साथ ही तुम्हारे अंदर जो शक्ति उत्पन्न होती है वह सही गलत का मार्गदर्शन भी करती है। गलत रास्तों पर जान से तुम्हें रुकते हैं और सही मार्ग पर तुम्हें आगे बढ़ाने की और ज्यादा शक्ति प्रदान करती है। तुम निश्चिंत पूर्वक रहो, मैं तुम्हारे रक्षा करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें एक और बात से अवगत करना चाहता हूँ। जी बात को तुम्हें जाना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने जीवन में कई बार समस्या से गिरकर भी बैठ जाते हो, कई बार मुसीबतें आते आते भी टाल जाती है, परंतु तुम्हें ज्ञात नहीं होता कई बार तुमने महसूस किया भी होगा कि तुम किसी दुर्घटना से होते होते बैठ गए हो। कई बार ऐसा भी होता है कि तुम किसी वहां से गिर पड़ते हो, या तुम्हारा कहानी से पर फिसल जाता है, या बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो अचानक से तुम्हारे ऊपर आया मुसीबत डाल जाती है, और तुम्हें यह ज्ञात भी होता है कि हमारी शक्ति ने तुम्हें बचाया है। तुम यहाँ ज्ञात नहीं कर पाते कि वह शक्ति तुम्हें क्यों बचा रहा है। जो आज मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कोई है तुम्हारा अपना जो तुम्हें बेहद याद कर रहा है। आज सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी और तुम सब समझ जाओगे। जब तुम्हें कोई बहुत ही ज्यादा याद करता है तब तुम्हारे साथ कई सारी चीज होने लग जाती है, और इन सारी चीजों के बारे में आज मैं तुम्हें बताऊंगा, समझाऊंगा कि वह कौन है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारे महादेव जी में किसी व्यक्ति का विचार आता है और तुम उसे व्यक्ति को याद करते करते बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाते हो, और इतना ज्यादा तुम भावुक हो जाते हो कि तुम्हारे आंखों से आंसू आने लग जाती है। ऐसा नहीं है कि तुम रोना चाहते हो और ना ही इतना भावुक होना चाहते हो, किंतु फिर भी तुम्हारे महादेव जी के अंदर, तुम्हारे दिल के अंदर एक अलग सी भावना महसूस होने लग जाती है, और जी कारण तुम्हारे आंखों से आंसू निकाल जाते हैं।
ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, किंतु वह समझ नहीं पाते मेरे प्यारे बच्चे। यदि ऐसा ही तुम्हारे साथ भी होता है तो तुम्हें समझ जाना चाहिए। तुम जी भी व्यक्ति को याद कर रहे हो, असल में वह व्यक्ति भी तुम्हें बहुत याद कर रहा है। कई बार ऐसा भी होता है जब तुम अपने केमों में लगे हो और अचानक से रह कर तुम्हें इस एक व्यक्ति की बातें याद दे रहा है। तुम्हारे महादेव जी के अंदर इस व्यक्ति की बातें हो रहा है। हो सकता है तुम अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हो और तुम्हें बरसों की कोई भी वो बातें अपने आप ही तुम्हारे महादेव जी में याद दे रहा है। जब तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसी कोई भी वो बातें तुम्हारे महादेव जी के अंदर घूम रहा है, उसे व्यक्ति से कोई मिलती बातें जो बार बार तुम्हारे दिमाग में ए रहा है, अपने आप ही जो तुम्हें उसे व्यक्ति की याद दिल रहा है, तो तुम समझ जाना है यह कुछ और नहीं के कारण ही तुम्हारे साथ यह सब हो रहा है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति तुम्हें बहुत ही ज्यादा याद करता है तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से तुम्हारा सर ध्यान हटकर उसे व्यक्ति के तरफ चला जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसे समय उसे व्यक्ति की जो यादें हैं उसके ऊर्जा आकर तुम्हें यह याद दिलती है कि वह भी तुम्हें याद कर रहा है और तुम्हें बताने की कोशिश करती है कि इस समय वह व्यक्ति तुम्हें बेहद याद कर रहा है। और कभी कभी सपना में उसे व्यक्ति का चेहरा दिखाना या तो फिर वह व्यक्ति तुमसे दूर खड़ा होकर दिखाई देना या फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि इसके जैसा कोई व्यक्ति खड़ा है। अगर यह चीज तुम्हारे साथ बार बार हो रहा है और बार बार इसी तरह के सपना तुम्हारे महादेव जी में ए रहा है तो यह एक बहुत बड़ा इशारा है। वह व्यक्ति तुम्हें बहुत याद कर रहा है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें याद करता है तो तुम्हें कई बार सपना में यह संदेश प्राप्त होता है क्योंकि तुम्हारा अवचेतन महादेव जी तुम्हें यहाँ बताने की कोशिश करता है। वह ऊर्जा तुम्हें यह बताने की कोशिश करता है कि इस समय वह व्यक्ति तुम्हें बहुत ही ज्यादा याद कर रहा है। किंतु यहाँ पर एक सवाल आता है, जब कोई मुझे इतना ही याद करता है तो वह मुझे बात क्यों नहीं कर रहा। किंतु तुम्हें यहाँ पर एक बात समझना पड़ेगा कि हर एक व्यक्ति की स्थिति अलग अलग होती है और हर एक स्थिति में कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जी वजह से दो लोग एक दूसरे से आपस में खुलकर बात नहीं कर सकते। हो सकता है उनके बीच कोई गंभीर लड़ाई हुई हो सकता है, उन्होंने बहुत दोनों से एक दूसरे से बात करना अपने आप ही बैंड कर दिया हो। इस वजह से तुम अपने महादेव जी के अंदर यह सब महसूस कर रहे हो क्योंकि जब कोई तुमसे सीधी तरीके से बात नहीं कर रहा है तो यह भी हो सकता है कि जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार में आकर तुमसे बात नहीं करना चाहता। किंतु यह सब संकेत जो मैं तुम्हें बताई हूँ यह तभी होता है जब सामने वाला व्यक्ति तुम्हें बेहद याद कर रहा होता है और यह कोई जाने तुम जानते होंगे। अब तुम आसपास रूप से समझ गए होंगे और यह जान गए होंगे कि वह कौन है जो तुम्हें बेहद याद कर रहा है। तुम्हारे हृदय को स्पर्श करता यह संदेश तुम्हारे लिए स्वयं में भेजी हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे तुम याद कर रहे हो वही तुम्हारा दिव्य प्रेम है जिसे तुम हृदय से पहचान चुके हो। चाहे कितने भी मतभेद क्यों ना हो जाए, तुम्हारे बीच बस यह स्मरण रखना वही तुम्हारा सच्चा साथी है। वह तुम्हारे ऊर्जा का दर्पण स्वरूप है, अर्थात यह कि तुम्हारा प्रेम जी प्रकार मोमबत्ती में नील और लाल को एक साथ ही प्रज्वलित होती है। किसी प्रकार तुम दोनों की ऊर्जा एक साथ आने पर इसी कारण अहंकार और क्रोध बार बार हेवी होगा। किंतु इतना स्मरण रखना, यदि एक की ऊर्जा दुष्ट होगी तो नुकसान दूसरे को ही होगा। अपने दिव्य प्रेम को पहचान के लिए तुम्हें चरणबद्ध तरीके से एक सफर तय करना है। जान देना क्योंकि वही तुम्हारे शक्ति है और तुम उसके शक्ति हो। वह तुमसे दूर हुआ तो क्या हुआ, तुमसे अलग कहाँ है, वह तुम्हारा ही है और तुमसे वह भला अलग कैसे हो सकता है। उसे खुद से दूर मत जान देना क्योंकि वही तुम्हारे शक्ति है और तुम उसके शक्ति हो। वह तुमसे दूर हुआ तो क्या हुआ, तुमसे अलग कहाँ है, बहुत तुम्हारा ही है और तुमसे वह भला अलग कैसे हो सकता है। किंतु उसका प्रेम भी तो अत्यंत सरल है, इसी कारण वह तुमसे दूर कहाँ होता है जो तुम्हारा है।
उसके को जान का कैसा डर, तुम साथ ही रहोगे। अपने महादेव जी से मायूसी के बादल हटाओ और उसे शुद्ध प्रेम को देखो जो तुमने व्याप्त है, क्योंकि दीप प्रज्वलित तभी होगा जब उसे बाटी का सहयोग मिलेगा। यदि तुम स्वयं को ही विलीन कर दोगे तो उसे अनंत प्रकाश को कैसे देखोगे जो तुम्हारे भीतर है। अब मुस्कुराते हुए यह संकल्प लो, मेरा प्रेम शुद्ध है, मेरा हर दिन प्रेम से भारत हुआ है, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह जन्म का समय आ गया, तुम्हें आज मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ। जैसे ही तुम इसे समझोगे तुम्हारा जीवन निश्चित ही खुशियों से भर जाएगा। यह मेरा तुमसे वादा है, मैं अपने वादों को पूर्ण रूप से निभाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इसे जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और शायद तुम्हें मेरे बटन पर यकीन भी ना हो। मेरे प्यारे बच्चे, परंतु यह सत्य नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ देती नहीं या तुमको कुछ मेरे द्वारा प्राप्त होता नहीं। सच यह नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, बल्कि सच यह है कि तुम जो चाहते हो वही तुम्हें प्राप्त होता है। बस फर्क इतना है कि तुम जो मांगते हो उसके पीछे कुछ वजह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तुम जो चाहते हो कि तुम्हें बैठकर सब कुछ मिले। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि संसार में कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो मांगते तो हो, लेकिन उसके लिए पूर्व प्रयास नहीं करते। अधूरा किया गया प्रयास तुम्हें वहां तक नहीं पहुंच सकता। तुम्हारे अधूरी इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति नहीं रखना, अधूरा कार्य अधूरी शक्ति रखना है। इसलिए जब भी कोई बड़ी मंजिल तुम्हें प्राप्त करनी हो या कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना हो, तो उसे बड़े मुकाम के लिए तुम्हें कार्य भी बड़े बड़े करने होंगे। तुम शांत बैठे कर यही सोचते रहोगे तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यह संसार में भीख मांग कर कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता मेरे प्यारे बच्चे, बल्कि साहस हिम्मत रखो और अपने आप को ताकतवर समझकर महसूस करो कि तुम्हारे साथ एक शक्ति है। तुम किसी भी कार्य को कर गुजरते में उसके सहायता ले रहा हो और उसके सहायता से तुम कुछ भी कर लो जो तुम चाहते हो। यदि तुमने इस शक्ति को समझ लिया तो तुमने मुझे समझ लिया। यदि तुम ऐसा महसूस कर पा रहे हो कि वह शक्ति तुम्हारे साथ, तो निश्चित ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम विश्वास से भरे हुए हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे हृदय पर निर्भर करता है। तुम्हारा हृदय क्या महसूस करता है? अगर तुम्हारे हृदय के अंदर नकारात्मकता भारी हुई तो फिर तुम्हें अपने हृदय में एक शक्ति को विराजमान करने के लिए मेट्रो का नहीं, साफ दिल का होना बहुत जरूरी है। लोगों की भलाई करना बहुत जरूरी है। सबके लिए अच्छा सोचना जरूरी है। उसे तरह के महकते हुए फूल की तरह बन जाऊं जो कोमल होता है और सबको अपने खुशबू से महकता है और सब तुम्हारे करीब आना चाहे, ना कि कांटों की तरह जो लोग कांटों से दूर रहना चाहते हैं। क्योंकि जब तक तुम्हारे पास कोई शक्ति रहेगी तब तक जीवन में तुम्हें सही मार्ग वह दिखाई रहेगी। तुम्हारे पूरे शरीर पर उसका अधिकार रहेगा। सोने समझना की शक्ति प्रबल रहेगी। जीवन में खुशियां तब प्राप्त होती है जब तुम्हें खुशी का आभास होता है, तब नहीं जब तुम्हें सब कुछ मिलता है लेकिन फिर भी तुम किसी और इच्छा के लिए उदास रहते हो, बल्कि जब तक तुम्हें जो मिल रहा है तो उसमें खुश रहते हो। तो स्वयं तुम्हारे अंदर हर एक शक्ति विराजमान रहती है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि कुछ कमी है तो सिर्फ तुम्हें पहचान कि तुम्हारे जीवन में कोई दूर नहीं रहेगी। यदि तुम केवल उदास होकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओगे और कोई कार्य ही नहीं करोगे और ऐसा अपने जीवन में आभास करोगे कि मुझे कोई चीज प्राप्त नहीं हो रहा है और उसे चीज के लिए रोती रहोगे, तो आगे के मार्ग बैंड होने लगेंगे। इसलिए उठो, खड़े हो, सभी चिता को त्याग दो और कार्य करने लगो। जैसे जैसे तुम कार्य करोगे वैसे वैसे आगे के मार्ग खुलती चले जाएंगे। तुम्हें अपने आप वहां मार्ग दिखाई देने लगेगा जहां तुम्हें जाना है। मेरे प्यारे बच्चे, होकर तुम कमजोर कैसे पड़ सकते हो? मैं जानता हूँ हर दिन एक समाज नहीं होता, किंतु यह कैसे भूल जाते हो कि तुम विशेष हो, तुम एक सर्वश्रेष्ठ बच्चे हो। तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं वह भाग्यशाली हो जाते हैं। तुम्हारे साथ बात करके दूसरों को सुख का अनुभव होता है। लोग तुमसे प्रेरित होते हैं और तुम खुद को ही इतना कम क्यों समझ लेते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम वह रतन हो जो खुद अपने चमक नहीं देख पाता। कभी कभी चुप हो जाना अच्छा है, किंतु मायूस होना नहीं। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। पिछले कुछ दिनों में या कुछ महीना में तुमने अपने आसपास अथवा अपने भीतर कुछ बदलाव महसूस किया हो या नहीं? अगर किया हो तो एक कागज और कलम उठाओ और अपने हाथ से उन बदलावों को उसमें लिखो। छोटी सी छोटी उपलब्धियां को स्मरण करो और उसे लिखो, तब तुम पाओगे तुमने हर दिन एक जंग जीती है। कुछ ऐसे घटनाएं तुम्हारे जीवन में होने वाला थी जो तुम्हें दुर्भाग्य का भाग्य बना देता, लेकिन मैंने पहले ही तुम्हें बचा लिया है। संकट में जान से पहले ही तुम्हारा भाग्य दिव्य तरीके से परिवर्तित कर दिया गया। सब कौन कर रहा था? जो घटना मानवीय यह नेत्र नहीं देख पा रहे, वह आखिरी कौन करता है? तुम्हारे हृदय में वह जो सकारात्मक ज्योति जलती रहती है, क्या तुम उसे अनुभव नहीं करते? मेरे प्यारे बच्चे, तुम स्वयं जानते हो तुम सही हो। मैं जानता हूँ कभी कभी हिम्मत टूटती है। लगातार संघर्ष करते हुए सफलता ना मिलने पर व्यक्ति कमजोर होता है, लेकिन तुम्हारे जैसे विशेष बच्चे के लिए यह करना उचित नहीं है। तुम तो मेरे बहादुर और सबसे प्यार बच्चे हो। यदि तुम अपने मार्ग पर विचलित हो गए, तब तुम समाज में उदाहरण स्थापित कैसे करोगे? मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा मौका कुछ विशेष प्राणियों को ही मिलता है जो युग युगांतर में उदाहरण स्थापित करते हैं। तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य के साथ साथ अपने आत्मा के उद्देश्य का स्मरण रखना चाहिए। अंततः जीत तुम्हारे होगी। यह सत्य है कि तुम मेरे सुरक्षा कवच में सदैव सुरक्षित हो। अब तुम उठोगे, फिर से चलोगे और फिर से रफ्तार से दौड़ लगाओगे। जब जब तुम प्रश्न करते हो कि इस वर्ष ने मुझे इतनी सारी परेशानियां क्यों दी है, तुम मुझे आध्यात्मिक दुख पहुंचने हो। मैं तुम्हारा जन्मदाता हूँ। भला मैं अपने ही बच्चों को क्यों पीना दूं? कैसे दुख पहुंच सकती हूँ? मेरा हाथ पकड़ लो और मेरे दिखाए मार्ग पर चलो। जीत तुम्हारे अवश्य होगी। मेरे प्यार बच्चे, यदि तुम मेरे संदेश को पढ़ पा रहे हो तो निश्चित ही तुम्हारा वह समय आ गया है जब तुम्हें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शीघ्र ही तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलने वाला है। संसार में एक ऐसा समय आता है जब तुम्हारा समय इतना बलवान होता है कि तुम जो चाहते हो वह तुम्हें प्राप्त होने लगता है, क्योंकि वह समय ही चलकर तुम्हें तुम्हारे सोची हुई बात को पूर्ण होने का एक निश्चित समय तुम्हें करीब ले आता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब वह समय नजदीक है। केवल तुम्हें देखने की कमी है। जैसे ही तुम अपने आंखें खोलकर इन बटन को पहचानोगे, वैसे ही तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हें तुम्हारे मंजिल बहुत करीब दिखाई देंगे। महादेव कहते हैं कि आपका जीवन उद्देश्य है खुश रहना, मस्त रहना और जीवन का आनंद लेना। लेकिन कोई है जो आपको आपकी खुशी से दूर कर रहा था, आपको आपके जीवन के उद्देश्य से दूर कर रहा था। अब आपको यह समझने की जरूरत है कि शांति और सद्भाव को प्राथमिकता देना कितना महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में शांति और खुशी का अधिक महत्व है और आपको इसी पर ध्यान देना चाहिए। याद रखें, महादेव की कृपा आपके साथ है और वह हमेशा आपको सही रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। बस आपको उस मार्गदर्शन को सुनने और समझने की जरूरत है। महादेव की कृपा से आप एक बहुत प्रसन्न और सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, लेकिन आपकी खुशियों को देखकर कोई व्यक्ति बहुत अधिक परेशान होता है। ऐसा कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में था जो आपकी खुशियों को खत्म करने का प्रयास कर रहा था। उसके इरादे आपके खिलाफ थे और वह आपकी हैप्पीनेस को आपसे दूर करने के लिए प्रयासरत था। लेकिन महादेव की दिव्य ऊर्जा बता रही है कि उन षड्यंत्रों को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। आप किसी रिकवरी मोड में हैं, चाहे वह स्वास्थ्य से संबंधित हो या किसी रिश्ते में हुए तनाव से उबरने का हो सकता है कि आप या आपके करीबी किसी चुनौती का सामना कर रहे थे, लेकिन अब स्थिति में सुधार हो रहा है। जो भी डैमेजेस हुए हैं उनकी रिकवरी हो रही है और आप इस कठिन समय से उबर रहे हैं।
यहाँ यह भी संकेत मिलता है कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति था जो बहुत फ्लर्टी और टाइम पास करने वाला था। वह व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या महिला, आपके भोलेपन का फायदा उठा रहा था। उसने आपकी मासूमियत का इस्तेमाल किया, लेकिन अब वह व्यक्ति आपके जीवन से दूर जा चुका है। आपके और उस व्यक्ति के बीच में अब दूरी है और अब कोई इंटरेस्ट नहीं बचा है। वह व्यक्ति केवल आपके साथ फ्लर्ट और टाइम पास कर रहा था, लेकिन उसके साथ कोई सच्चा प्यार नहीं था। महादेव का आशीर्वाद आपको इस स्थिति से उबरने में मदद कर रहा है और अब आप उस व्यक्ति के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त हो रहे हैं। महादेव आपको यह संदेश दे रहे हैं कि आपके भोले